नंबर सीरीज के इस सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है, जहां पे हम बात करेंगे नंबर सीरीज के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, इस सेशन में हम बेसिकली, आपने शायद पहला सेशन नहीं देखा तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम 50 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो गए। सारी वो मेथड यूज़ करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चंस होता है कि उस शुरुआत में कहाँ से करनी है। देखिए, सबसे पहला स्टेप हमें कौन सा लेना है, प्लस और माइनस का देखना है कि इनके बीच कोई प्लस और माइनस चीज़ें हो रही है। दूसरा चीज़ लेना है हमें मल्टीप्लिकेशन का। तीसरा स्टेप लेना है हमें डिवीजन का। फोर्थ स्टेप लेना है हमें स्क्वायर का। और फिफ्थ लास्ट स्टेप लेना है हमें क्यूब का। इतने स्टेपों में शायद बात बन जाएगी तो आपका एग्जाम्पल कुछ ही सेकंड में काम हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3, 9, 27, 81 और आगे क्वेश्चन। 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 आएगा। 9 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। 27 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा। 81 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 4, 3 ऑप्शन बी सही आंसर आएगा। चलिए, 2, 4, 8, 16 देखते ही पता चलता है कि सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि सब डबल हो रहे हैं। तो ये आंसर बनेगा आपका 16 का 32। चलो, 5, 10, 20, 40 यहीं पे से हम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर चीज़ और सब डबल बन रहे हैं। तो 40 का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 80। चलिए, 1, 4, 9, 16, 25। सबसे पहले तो आपको पूरा देख लेना है। पूरा देखते ही समझ आता है कि भाई साहब ये चीज़ स्क्वायर की ओर जा रही है। तो 25 का स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर बनेगा 36। तो 36 आपका सही आंसर होगा। 7, 14, 28, 56 क्या हुआ, डबल हो रहा है हर बार। 7 का 14, 14 का 28, 28 का 56, 56 का 2 गुना 112 112। 2, 6, 12, 20 और 30। यहाँ पे हमें गैप खोजनी है। 2 और 6 के बीच 4 की गैप है। 6 और 12 के बीच 6 की गैप है। 12 और 20 के बीच 8 की गैप है। 20 और 30 के बीच 10 की गैप है। क्या हुआ, 4 का 6, 4, 6, 8, 10 यानी कि 2 2 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 12 कर देते हैं। 30 और 12 कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 42। 9, 18, 36, 72 यानी कि डबल हो रहा है। तो 72 का डबल हुआ भाई साहब 144। 1, 2, 6, 24 120। चलिए, यहाँ पे देखते हैं पता चलेगा कि यह कुछ मामला मल्टीप्लिकेशन का है। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बना। 2 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बना। 6 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बनेगा। और 24 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 बनेगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5 तो आगे कौन सा आएगा, 6। तो 120 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 720 बनेगा। चलो, 4, 8, 16, 32, 64 यानी कि सब डबल हो रहे हैं। 16 का 32, 32 का 64, 64 का डबल हुआ 128, ऑप्शन सी। चलो, 10, 20, 30, 60, 70, 140। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल में भूल है, लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 10 से हमें लेना है डायरेक्ट 30, क्योंकि यहाँ पे जो आप गैप नॉर्मल लेगोगे 10 से 10, 20, 20 के बाद लेगे 10 तो ये भी 10 की गैप आएगी। और यहाँ पे सीधी गैप आएगी आपकी 30 की, उसके बाद 10 की गैप आएगी। तो हमें क्या एक एक डिजिट को यहाँ पे हाइड करके लेना है। 10 और 30 के बीच 10 की गैप, सॉरी 20 की गैप। 30 और 17 के बीच गैप है आपकी 14 की। तो आगे कौन सी आई थी, 80 की गैप आएगी। 80 की है तो 17 में 80 डालोगे तो 150 सही बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन किसका दिया है, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दूसरा दिया है। 20 और 60 के बीच गैप है 40 की। 60 और 140 के बीच गैप है 80 की। 40, 80 डबल हुआ। 80 के बाद आएगा 160।
तो 160 140 में डालोगे 300 हमारा आंसर बन सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे। चलो 1 8 27 64, देखिए 1 तो 1 है, 8 है वो है 2 का क्यूब रूट, 27 है वो 3 का बनेगा, 64 है वो 4 का बनेगा, और लास्ट वाला आपका आएगा 125, वो होगा 5 का। तो ऑप्शन सी हमारा सही बनेगा। 13 26 52 104, और देखिए डबल हो रहा है हर बार, 26 का 52, 52 का 104, 104 का डबल 208। चलो 11 13, 11 और 13 के बीच गैप कितना है? 2 का। 13 और 17 के बीच गैप कितना है? 4 का। 17 और 19 के बीच है दोस्तों 2 का। 19 और 23 के बीच गैप 4 का। ये पैटर्न बन गई 2 4 2 4। अगर पैटर्न कहीं ना कहीं गलत है तो आप सही रास्ते पे नहीं है। चलो तो आगे आएगा 2, 23 में 2 ऐड करोगे तो 25 हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 16 32 64, यानी कि डबल हो रहा है। ठीक है, चलो तो 64 का डबल कितना हुआ? 128। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। 3 6 12 24, क्या हुआ? डबल। 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24, 24 का डबल 48, यानी कि 48 ऑप्शन बनेगा। 17 34 68, यानी कि डबल, ये भी डबल हो रहा है। 17 का 34 हुआ, 34 का 68 हुआ, 136 हुआ, 136 का डबल हुआ 272, ऑप्शन सी। चलो 21 25, यानी कि 4 की गैप। 25 और 33 के बीच 8 की गैप। 33 और 49 के बीच आपकी बनेगी 16 की गैप, और 49 और 81 के बीच बनेगी आपकी 32 की गैप, यानी कि डबल हो रही है गैप। तो लास्ट वाली बनेगी 64 की गैप। 81 और 64, लास्ट डिजिट 5 आएगा। 5 कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा 5 वाला होगा। 6 9 18 27 54, देखिए यहाँ पे हम 6 और 9 के बीच गैप देखते हैं तो 3 की बनेगी। 9 और 18 के बीच गैप देखते हैं तो 9 की बनेगी। 18 और 27 के बीच गैप देखते हैं तो 7 और 2, सॉरी यस 7 और 2 9 बनेगी। 27 और 27 27 बनेगी। ये चीज़ का हम नहीं करेंगे तो क्या और चीज़ देखते हैं। देखिए 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 18 होगा। 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 होगा। वैसे ही 9 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होगा। तो पैटर्न सेट है यहाँ पे। 27 का भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा। 20 25 40 65 100, 20 और 25 के बीच गैप है 5 की। 25 और 40 के बीच गैप है 15 की। 40 और 65 के बीच गैप है 25 की। 65 और 100 के बीच गैप है आपकी 35 की। क्या हुआ? 5 15 25 35, उसके बाद आएगा 45। तो 100 में 45 ऐड करेंगे तो 145 आएगा। तो ऑप्शन बी 145 सही आंसर। चले 100 90 80 70, तो लास्ट कौन सा बनेगा? 60, ऑप्शन बी। 2 4 12, ओके। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। 2 3 4 और 5, 48 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि लास्ट 0 आएगा। तो 0 में ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं, तो ये है यस 240 हमारा सही आंसर होगा। 10 15 25 40 65, 10 और 15 के बीच गैप है 5 की। 15 और 25 के बीच गैप है 10 की। 25 और 40 के बीच गैप है 15 की। 40 और 65 के बीच गैप है 25 की। देखिए 5 10 15 25, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी चीज़ गलत लग रही है, नहीं है सॉरी। देखिए 5 और 10 को हम ऐड करते हैं तो 15 हो सकता है। 10 और 15 को ऐड करते हैं तो हमें 25 मिलता है। तो 25 और 15 को ऐड करते हैं तो हमें 40 मिलता है। तो 65 और 40 दोनों अगर ऐड करोगे तो आपको 105 मिल सकता है। ये भी एक चीज़ होगी।
चलो 1 4 10 20 35, 1 और 4 के बीच गैप है 3 की, 4 और 10 के बीच गैप है 6 की, और 10 और 20 के बीच गैप है 10 की, 20 और 35 के बीच गैप है 15 की। तो आगे कौन सी आएगी? चलो 3 और 3 की गैप निकालो 3, 6 और 10 की गैप निकालो 4, 10 और 15 की गैप निकालो 5, 3 4 5 6, 15 में 6 डालोगे तो 21 होगी, 35 में अगर 21 डालोगे तो 56 होगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलो 6 11 21 36 56, आगे 6 और 11 के बीच 5 की गैप है, 11 और 21 के बीच 10 की गैप है, 21 और 36 के बीच आपकी 15 की गैप है, और 36 और 56 के बीच आपकी 20 की गैप है। तो आगे आएगा 25 की गैप, 56 प्लस 25 यानी कि 81। चलो 121 144 169 196, और आगे देखते हैं स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर बनेगा 121, उसके बाद 144, 12 का आगे 169, 13 का आगे 196, 14 का, और 15 का कौन सा बनेगा भाई साहब? 15 का बनेगा 225, 225। चलो 5 और 11 के बीच गैप है 6 की, 11 और 23 के बीच गैप है 12 की, 23 और 47 के बीच है 24 की, और 47 और 48 ऐड करोगे तो आपको 95 की गैप मिलेगी, सॉरी 48 की गैप मिलेगी। क्या हुआ? डबल, सब डबल हो रहा है, तो 48 का डबल हुआ 96, 96 और 95, तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, 1 है सिर्फ एक ही, वो है आपका ऑप्शन सी 191। 3 5 9 17 33, 3 और 5 के बीच गैप है 2 की, 5 और 9 के बीच गैप है 4 की, 9 और 17 के बीच गैप है 8 की, 17 और 33 के बीच गैप है आपकी 16 की। देखो क्या वो डबल हुआ, 2 4 8 16, 16 का डबल हुआ 32, तो 33 और 32 के बीच गैप है, सॉरी हाँ 33 में अगर आप 32 ऐड करोगे तो आपको 65 मिलेगा, राइट। तो यहाँ आएगा आंसर 65। 100 81 64 49, ओके 100 किसका है स्क्वायर? 10 का है, 81 किसका है? 9 का है, 64 किसका है? 8 का है, 49 किसका है? 7 का है। तो आगे कौन सा है? 6 का है, 6 का कितना है? 36 है, तो 36 यानी कि ऑप्शन सी। 50 45 40 35, ओके 50 में से 5 निकालोगे 5 बचेगी, 45 बचेगी, देखिए 5 की गैप है, 40 आ गया, 40 में से 5 निकालो 35 आ गया, 35 में से 5 निकालोगे तो भाई साहब आंसर बनेगा 30, ऑप्शन ए। चलिए 4 9, ओके 4 और 9 के बीच गैप है 5 की, 9 और 19 के बीच गैप है 10 की, 19 और 39 के बीच गैप है 20 की, 39 और 79 के बीच गैप है 40 की, यानी कि डबल हो रहा है, 40 का डबल होगा 80, 79 और 80, तो 159 ऑप्शन सी बनेगा सही आंसर। 12 24 48 96, क्या हुआ? डबल हो रहा है, 2 4 का 4 8 4 8 का 96, 96 का डबल हुआ 192, ऑप्शन सी। 4 6 9 13 18, 4 6 यानी कि 2, 6 9 3, 9 और 13 4, 13 और 18 5, 2 3 4 5, तो लास्ट बनेगा 6, 18 में 6 आएगा तो 24, ऑप्शन सी। 15 31 23 127, 15 और 31 के बीच गैप है 16 की, 31 और 63 के बीच गैप है 32 की, 63 और 126 7 के बीच गैप है 64 की, राइट। ओके 64 का डबल कितना हुआ? देखो 16 का 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल होगा 128, 128 को हम 127 में ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा लास्ट 5 वाला डिजिट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बात लास्ट 5 वाला डिजिट कौन सा है? ये 255, 127 प्लस 128 बराबर 255। चलिए 8 27 64 125, ओके देखो कहीं ना कहीं क्यूब निकल रहा है 5 का,
क्यूब रूट ये भी है 4 का, ये है 3 का और ये है 2 का। तो ओके, 5 के आगे कौन सा आएगा 6, तो 6 का कौन सा बनेगा 216 क्यूब, 216 यानी ऑप्शन डी। चलो 9, 16, 25, 36, 49 स्क्वायर निकल रहा है 5, 6, 7, 8, 8 का कौन सा बना तो 64। 11, 12, 44, 28 यानी कि सब डबल। 28 का डबल कितना हुआ 88 का, सॉरी 28 ने 88 का डबल कितना हुआ 88 इंटू 88 6, लास्ट वाला 6 कौन सा है यही है, ये नहीं आएगा, ये नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन डी 176। 120 का आधा करो भाई साहब 60 आएगा, 60 का आधा करो 30 आएगा, 30 का आधा करो 15 आएगा, 15 का आधा करो 7.5 आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आएगा। चलो 2, 10, 30, 68, 130। चलो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं इसका गैप निकालते हैं। चलिए 2 और 10 के बीच गैप है 8 की, 10 और 30 के बीच गैप है 20 की, और 30 और 68 के बीच गैप है 38 की, 68 और 130 के बीच गैप है 32 और 30 62, 8 और 20 के बीच गैप 12 की बनेगी, 20 और 38 के बीच 18 की गैप बनेगी, 38 और 62 के बीच गैप बनेगी आपकी 24 की, 12, 18, 24 यानी आगे आएगा 30, 30 यानी आएगा 92, यस 92। 130 के अंदर हम 92 ऐड करेंगे तो लास्ट वाला 2 डिजिट आएगा, 2 वाला कौन सा है तो ये, तो 222 आएगा सही आंसर। चलो 5, 15, 125, 625 यानी सब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से 5, 25, 25 से 5, 125, 125 से 5, 625, 625 से 5 यानी कि 3125, 3125 सही आंसर। चलो 2, 6, 18, 54। चलो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा, 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा, और 54 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो ओके, एक तो 150 बनेगा और 150 के अंदर 12 ऐड करोगे तो 162 बनेगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो कोई भी ले सकते हैं, 162 हमारा सही आंसर होगा। 4, 12, 36, 108। चलो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ गया, ठीक है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आ गया, 36 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 108 आ गया, 108 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। 1, 4, 13, 40, 121 ओके, 1 और 4 के बीच गैप कितनी है 3, 13, 4 और 13 के बीच 9, 13 और 40 के बीच 27, 40 और 121 के बीच 81, क्या हुआ डबल ट्रिपल, 3 इंटू 3 यानी 9, 9 इंटू 3 यानी 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243, लेकिन 243 यहाँ तक आई, 243 इधर 121 ऐड करोगे तो 364 आएगा। 4, 8, 12, 20, 28 ओके, 4, 8, 4 और 8 के बीच गैप कितना है 4 का, 8 और 12 के बीच 4 का, 12 और 20 के बीच गैप है 8 का, 20 और 8 के बीच 8 का गैप है। देखिए एक पैटर्न तो हमें ये मिल रही है, राइट, दूसरी और कोई पैटर्न सेट नहीं हो पा रहा है, तो हम इसी पैटर्न के साथ 2 बार 4 2 बार 8, तो आगे हो सके कि 2 बार 4 ही आए, ऐसा भी सोचते हैं कि आगे 6, लेकिन ऐसा कोई बनेगा नहीं, 4 8 4 8 ऐसी पैटर्न बनेगी, तो 28 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 32 हमारा सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। चलो 17 का डबल 34, 34 का डबल 68, 68 का डबल आएगा 136, 136 का डबल आएगा 272 ऑप्शन सी। चलो 9, 18, 27, 45, 72। चलो 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 72 आएगा। लेकिन बात क्या बनी, देखो बात ये बनी कि 2 और 3 को साथ मिलाओगे तो 5 बनता है, 5 और 3 को साथ मिलाओगे तो 8 बनता है, तो 5 और 8 को साथ मिलाओगे तो यहाँ पे 13 बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 13 को क्या करना है, 13 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही हुआ ना। यस यस वही होगा, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 दान 130 होगा, राइट। तो अगर 130 में से हम 13 को निकालते तो 1 1 17, 117 आएगा। ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, 117 हमारा सही आंसर होगा। चलो 7 14 28 56 112 डबल हो रहा है, 212 का डबल 224, 112 का डबल 224, 13 18 23 28, 13 में 5 ऐड करोगे तो 18 हुआ, 18 में 5 ऐड करोगे 23 हुआ, 23 में 5 ऐड करो 28 हुआ, 28 में 5 ऐड करो 33 हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही बनेगा। चलो 4 6 9 13 18 24, ये इक्वेशन से जो आपको खुद करके कमेंट में आंसर देना है। 49 का क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है, साथ ही लास्ट यानी कि 50 का क्वेश्चन है। बहुत दोनों आसान क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं मुझे आपके कमेंट बॉक्स में देने हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही ऐसे लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।